मैथ में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यविधियां। तो आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कल से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मे बी एज रिलेटेड जो टॉपिक है वो बचा हुआ है और एक टॉपिक और है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है तो शेयर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने भाई बहन जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, इवन टीचिंग का एग्जाम में भी रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कोर्स ऑफ एक्शन का ये लास्ट सेशन है और इसमें सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लगभग 7-8 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता बहुत खराब है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कि जहाँ भी जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे कुछ मतलब खाद्यान्न है, खाने की चीज़ें या सामान वितरित किए जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी खराब है, वो अच्छे नहीं है जिनका लोग यूज़ कर पाएँ, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कि ह्यूमन जो लोग उनका यूज लोगों को यूज करने लायक नहीं है, सिंपल भाषा में अगर जाने तो। ठीक, ये चीज स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो पहला है खाद्यान्न का पूरा स्टॉक तुरंत वितरण प्रणाली से हटा देना चाहिए। क्या रियल लाइफ से, पहली बात तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। जहां भी कोर्स ऑफ एक्शन दिखे रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है भाई। रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करके हम देखें तो क्या जहाँ पे भी सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो आप मान लीजिए कहीं से सामान लेकर आए और पता चला कि ये क्वालिटी ख़राब नहीं है, तो क्या तुरंत वहाँ से स्टॉक हटा दिया जाएगा? क्या नहीं हटा दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, अपना सामान लेकर जाएंगे, वहाँ पे वापस कर देंगे और अपनी जो भी आपने पे किया हुआ है वो वापस ले देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो एडवाइस दी जा रही है कि हटा देना चाहिए किसको, तुरंत हटा देना चाहिए किसको, खाद्यान्न का पूरा स्टॉक। क्या पूरा स्टॉक तुरंत हटा देना ये पॉसिबल है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या करना है, तुरंत चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। ठीक, दूसरा है कि लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे सिस्टम से खरीदे गए अनाज को वापस करें और अपने पैसे वापस ले जाएं। हाँ, ये किया जा सकता है कि बहुत सारे जो चीज़ें दे दी गई है लोगों को, वो सारी चीज़ें अगर सिस्टम को हटा दिया जाए तो वो सारी चीज़ें थोड़ी लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लोग तो यूज़ कर लेंगे ना। तो वहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि लोगों को ये सलाह दी जानी चाहिए कि आपने जो भी चीज़ें लाई हैं वो चीज़ें आपके यूज़ करने लायक नहीं है, तो वो चीज़ें आप वापस कर दीजिए और आपने जो भी पे किया है उसके लिए वो अपना ले लीजिए। ठीक, वही बात बोला गया है। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप कहीं से भी सामान लेकर आए, पता चला कि वो सामान खराब है, तो वो आप ले जाकर वापस करते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं, है ना। यही चीज होता है। तो ये चीज भाई रियल लाइफ से कनेक्ट हो रही है। दूसरी चीज और पहली चीज, कहीं अगर आप कहीं शॉप से अगर सामान लेकर आए और क्या वो सामान खराब है तो क्या वो शॉप हटा दी जाती है तुरंत? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये पहला गलत हो गया। पहला जो है ये रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। दूसरे की बात करें तो हाँ, दूसरा हर जगह फॉलो होता है। अगर कहीं भी आप देख लें, ऐसा होता है कि अगर आपका सामान खराब निकल गया तो आप जाकर वापस कराते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। तो दूसरा सही हो गया। तो हमारा आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक, ओनली सेकेंड फॉलो हमारा आंसर बनेगा।
सेकेंड फॉलो। ठीक, होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या करना है, इतना बड़ा जो मैटर लिखा हुआ है उसमें उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही दी हुई है, तुरंत हमें क्या करना है, जहां पे भी हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिखे हमें क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है भाई कि ये चीजें जो दी हुई है, पहला या दूसरा, ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, बस हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो अगर रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो हमें आंसर सही कर देना है, रियल लाइफ में अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत कर देना है, और इसके थ्रू हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इमारत के ढहने से 30 से अधिक लोगों की मौत होने से इलाके के लोग अवसाद में थे। ठीक, अब क्या करना है, सीधा हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहा है, हमें रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। ठीक, किससे, रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या। ठीक, तो हमने देखा होगा कि जहां भी जैसे इमारत ढहने से 30 से अधिक लोगों की जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार को प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। ये एडवाइस दी हुई है और ऐसा होता भी है, हमें पता है कि रियल लाइफ में ऐसा होता है। ये एडवाइस दी गई है कि सरकार को मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए जो जिनके भी परिवार के लोग के साथ ये दुर्घटना हुई है। ठीक, तो ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो पहला तो सही है। दूसरे की बात करें तो बिल्डरों के द्वारा इमारत बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करने के लिए बिल्डरों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ये भी एडवाइस है और ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने भी इमारत बनाई है तो भाई इमारत गिरी ही क्यों, जब उसमें कुछ खराब यानी कि उसकी गुणवत्ता खराब थी तभी तो में सामग्री सही नहीं थी, जो सामग्री थी उसकी गुणवत्ता खराब थी तभी तो इमारत गिरी है। तो जो बिल्डर्स होते हैं, जो बिल्डर्स बनाए हैं इमारत को, उनके खिलाफ अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एडवाइस दी गई है, हाँ ऐसा होना चाहिए। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कहीं भी आपने देखा होगा ब्रिजेस हैं और बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें जब कह सकते हैं कि गिर जाती हैं या ढह जाती हैं तो उनसे बहुत सारे लोगों के जो कहते हैं हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें हाँ ज़रूरी है। पहला तो सरकार द्वारा उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए जिससे कि उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और दूसरा कि जिनके द्वारा ये गलती हुई है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए या उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक, दोनों हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट होता है और दोनों चीज़ें हमें पता है कि ये दोनों एडवाइस है और रियल लाइफ से कनेक्ट है, तो दोनों सही हो गई और आंसर हमारा बन जाएगा बोथ फॉलो का। ठीक, आंसर बन जाएगा बोथ फॉलो का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अधिकतम कॉलेज में छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलेज छात्र जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, देखा जाता है कि ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं, है ना। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो पहला क्या दिया है, कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक, हाँ ये बात रियल लाइफ से भी कनेक्ट होता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन होते हैं और कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ती है कि ये चीज़ें, ये ड्रेस कोड है और टाइमिंग ये है, ठीक है, ये करके नहीं आना है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो कॉलेजों को ये रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। दूसरी बात एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा करना चाहिए, है ना।
एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा करना चाहिए। कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है। और रियल लाइफ से भी कनेक्ट है कि कुछ कॉलेजेस में आप देखेंगे कि डिसिप्लिन बनाए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें, ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड पहन कर आना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं करके आनी है, एकदम सिंपल ड्रेस कोड में आना है, शूज होने चाहिए, ठीक है, हेयर ऐसे होने चाहिए। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि मेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे हेयर का भी वो होता है कि हेयर सेम टाइप के सबके होने चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हमारा रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है और एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है और रियल लाइफ से कनेक्ट भी हो रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो हाँ ऐसा होता है, ठीक। और दूसरा अगर देखें तो कॉलेजों को छात्र को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए समय न बचे, ठीक है। तो भाई अगर हमें पता है कि कॉलेज तक जाते जाते बच्चे या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, उन्हें कितना भी व्यस्त रखें वो अपने लिए टाइम बचा ही लेते हैं। स्कूल्स और कॉलेज में फ़र्क होता है, स्कूल्स में बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता है, कॉलेज में नहीं रखा जा सकता व्यस्त, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से करने लगते हैं चीज़ें, ठीक। तो ये चीज़ें गलत है कि कॉलेज के छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए समय न बचे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप रियल लाइफ में भी देखें तो कॉलेज में बच्चों को व्यस्त नहीं रखा जा सकता, आप कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करें लेकिन वो व्यस्त नहीं होंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं। आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए ना, क्या कॉलेज में ऐसा होता है? कॉलेज में पढ़ाई तो होती है बट क्या स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं या फिर फैशन या दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, ठीक। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। सीधा सीधा क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेना है। पहला, अगर पहले की बात करें तो पहला रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं या फिर सभी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर चीज़ें लागू होती हैं कि भाई टाइम पीरियड ये है, इतने बजे से इतने बजे तक कॉलेज में रहना है, ड्रेस कोड ये होना चाहिए, ठीक है, शूज ये होने चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है और पहला फॉलो कर रहा है, रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। और हमें पता है कि आप लोग कॉलेज में गए होंगे तो ऐसा ही होता था, ठीक। लेकिन ये भी पता है कि कॉलेज में जाने के बाद व्यस्त रखना, सभी बच्चों को व्यस्त रखना एक अलग चीज़ हो जाती है। व्यस्त तभी रह सकते हैं जब बच्चे का खुद का इंटरेस्ट हो पढ़ाई में, तभी, लेकिन सभी बच्चे नहीं रह सकते। तो दूसरा गलत हो गया, ठीक। तो आंसर हमारा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो का, ओनली फर्स्ट फॉलो का, ठीक है। क्या करना है, पढ़ने के बाद अगर ठीक लग रहा है तो आंसर नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। हम कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो हमें पता है कि कॉलेज में कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो वो चीज़ें हमारे वास्तविक जीवन में हुई हैं या नहीं हुई हैं, अगर हुई हैं तो आंसर सही है, ठीक। और रियल लाइफ में कनेक्ट नहीं है या फिर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो वो आंसर गलत होगा, ठीक। तो आंसर हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो बनेगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट दिया है कि अभी हाल में देश में चीतों की गणना की गई तथा पाया गया कि चीता आरक्षित अभियान में से कुछ चीते लुप्त हैं, मतलब कुछ चीते गायब हैं, नहीं है, ठीक है। कुछ चीतों की बात कर रहा है। तो अगर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही की बात करें तो सरकार को चीता आरक्षित अभियान में से बचे हुए चीतों की रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। भाई हमारे आसपास चीते तो है नहीं और हमें ये पता भी नहीं है कि कैसे क्या करना है, बट इतना तो पता है कि अगर कुछ चीते लुप्त हुए हैं और
चीता आरक्षित अभियान में से कुछ चीते लुप्त हुए हैं, तो ये एडवाइस सही है। और रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो हाँ, ऐसा ही करना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी कि सरकार को चीता आरक्षित अभियान में से बचे हुए चीतों की, मतलब जो चीते लुप्त हो गए हैं वो तो लुप्त हो गए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो दोबारा से लुप्त ना हो, उनकी रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। ये एडवाइस सही है और रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर रही है। ठीक है, रियल लाइफ में अगर ऐसा हो जाता है कि जो पशु हैं जिनकी प्रजाति भी लुप्त हो रही है, तो क्यों लुप्त हो रही है भाई, क्या रीजन है, उसके लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। क्योंकि ये जो चीता आरक्षित अभियान है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट के अधीन आता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अधीन होता है तो गवर्नमेंट को कड़ा प्रबंध करना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए। ठीक, तो ये रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है और एडवाइस दी गई है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा रियल लाइफ में भी होना चाहिए। ठीक, अगर दूसरा देखें तो सरकार को लुप्त हुए चीतों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का तुरंत पता लगाना चाहिए। हाँ, अगर जो चीते बचे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए उन्हें सरकार को कड़ा प्रबंध करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो लुप्त हुए हैं वो उनकी निगरानी में जो लोग रखे गए थे कि ये लोग इनकी रक्षा करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, तो उनके अधीन जो अपराधी होंगे, ठीक है, वहां से पता करके अपराधियों को ठीक है, अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए या अपराधियों का पता लगाना चाहिए कि किनके कारण ऐसा हुआ है, किनके कारण चीते लुप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें सही लग रही हैं और रियल लाइफ से कनेक्टेड है। दोनों एडवाइस दी जा रही है कि ऐसा होना चाहिए। अगर ये देखें कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है तो हाँ, ये होना चाहिए कि भाई चीतों की रक्षा, और दूसरी चीज की लुप्त जो चीते हुए हैं, जो चीते गायब हुए हैं, तो वो कैसे गायब हुए हैं और उनके अपराधी कौन है, उनका पता लगाना चाहिए। दोनों चीजें सही हैं। ठीक, तो आंसर हमारा बोथ फॉलो का बनेगा। ठीक, बोथ फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में डॉल्फिन की संख्या तेजी से कम हो रही है। ठीक है, डॉल्फिन की संख्या तेजी से कम हो रही है। यहाँ पे चुराई नहीं जा रही है, अपने आप कम हो रही है। ठीक है, उसके स्तर में कमी हो रही है कि पहले इतनी ज्यादा संख्या थी और अब धीरे धीरे अपने आप ही कम हो रही है। ठीक है, ये इससे पहले का हमने जो क्वेश्चन किया उसमें लुप्त किए जा रहे थे, मतलब कोई उनको वहां से चुरा करके कहीं और भेज दे रहा था। ठीक है, ऐसा होता है कि पशुओं को चुरा कर कहीं और भेज दिया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डॉल्फिन अपने आप ही लुप्त हो रही हैं, मतलब उनकी संख्या में कमी आ रही है, वो भी तेजी से। ठीक, अगर इसकी कार्यवाही की बात करें, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें, तो डॉल्फिन को पहली बात तो अगर किसी पशु या फिर मछली है उसकी दर में कमी आ रही है कि पहले इतनी ज्यादा संख्या थी और अब कम हो रही है, बहुत कम दिखते हैं, है ना। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो हम क्या मानते हैं कि हाँ, ये प्रजाति लुप्त हो रही है। ठीक, किसी न किसी वजह से ये प्रजाति लुप्त हो रही है, अब धीरे धीरे इसकी संख्या में कमी आ रही है या कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो इसके आधार पे अगर रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में हम क्या कार्यवाही करेंगे, डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और इनका प्रजनन मछली घरों और सुरक्षित जगहों में कराना चाहिए। ठीक है, मतलब डॉल्फिन इसलिए, जैसे कोई भी, सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं है, कोई भी पशु भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो जीव हैं वो लुप्त हो रहे हैं। किस कारण से, किसी न किसी कारण से तो लुप्त हो रहे होंगे, या फिर उनको रहने के लिए जगह प्रॉपर नहीं मिल रही। ठीक, या फिर और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहली बात तो अगर वो लुप्त हो रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए डायनासोर इस टाइम में नहीं रहते, तो हमने क्या करा है कि उन्हें लुप्त प्रजाति में घोषित कर दिया है कि डायनासोर लुप्त हो गए हैं। ठीक,
तो वैसे ही अगर ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे या फिर इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी तो हम रियल लाइफ में क्या करेंगे, लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर देंगे और इनका प्रजनन मछली घरों, मान लीजिए कुछ बचे हुए हैं तो इनका जो प्रजनन, जो नए बच्चे आएंगे तो उनका मछली घरों और सुरक्षित जगहों में प्रजनन कराना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उन्हें प्रॉपर जो फूड या फिर उनको सुरक्षित जगह मिलना चाहिए जिससे वो जीवित हो सके या फिर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, यही करेंगे हम रियल लाइफ में, यही करेंगे कि भाई उन्हें बचाना है तो उन्हें सुरक्षित रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके प्लेसेस का ध्यान रखना होगा कि किस जगह पे हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें करनी होंगी और सुरक्षित रखना होगा, तभी तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, नहीं तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें रियल लाइफ में, हमें वास्तविक जीवन में ये चीज सोचनी है कि अगर किसी भी पशु या मछली या फिर जंतु के संख्या में कमी आ रही है, वो अपने आप धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो अभी बचे कुचे हैं उनका प्रजनन ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पे या फिर मान लीजिए पशु हैं तो उनके स्थान पे या मछली हैं तो मछली घरों में उनका प्रजनन कराएंगे, ताकि जो नए बच्चे हों उनसे जो उनकी जनरेशन में बढ़ोतरी हो, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। ठीक है, यही करेंगे और यही चीज लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो मानेंगे कि ये सही। ठीक है, दूसरा है कि डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की सूची बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की सूची बनाई जानी चाहिए, ये भी सही बात है कि हाँ भाई, अगर सूची बना करके हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर सूची बनाई जानी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है और कहाँ पे इनके लिए सुरक्षा ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा भी हमें सही लग रहा है कि डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की सूची बनाई जानी चाहिए, दूसरा भी सही है। ठीक, तो आंसर हमारा यहाँ पे बोथ फॉलो का बनेगा, बोथ फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे लिखा गया है। तो अगर कोर्स ऑफ एक्शन या कार्यवाही की बात करें तो हम क्रेडिट डेबिट कार्ड जब हमारा बनता है तो क्या होता है कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापन करना चाहिए। हाँ, हम जहाँ पे मान लीजिए क्रेडिट डेबिट कार्ड बना तो बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कड़ाई पूर्वक उन्हें सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही लग रही है कि जो एडवाइस दी गई है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हालांकि ये एडवाइस यहाँ पे दी गई है कि बैंकों को जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापन करना चाहिए। ठीक है, ये एडवाइस दी गई है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो प्लास्टिक मुद्रा से व्यवहार करने के संबंध में बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक सावधान रहने की सूचना देनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज हम सही है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने ग्राहकों को सावधान करने की सूचना देंगे, जिससे कि उनके ग्राहक सावधान रहेंगे या उन्हें उनके बारे में पता रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें सही है कि क्या करना है कि कड़ाई पूर्वक सत्यापन करना है और दूसरा उन्हें सावधान रहने की सूचना देनी है। दोनों चीजें सही है और बैंक द्वारा दोनों चीजें की जाती हैं। तो बोथ फॉलो का यहाँ पे आंसर बनेगा, बोथ फॉलो का आंसर बनेगा। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो तेज रफ्तार वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक मूवमेंट को रोककर राजमार्ग पर एकत्रित हो गए हैं। ठीक है, 5 लोगों की हत्या हो गई है जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट मतलब कि जो वाहन का आना जाना है उसे रोक दिया गया है और राजमार्ग पर एकत्रित हो गए हैं कौन? बड़ी संख्या में लोग। ठीक,
अब कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो हम अगेन वही बात रियल लाइफ में देखेंगे कि क्या ऐसा होता है तो क्या कार्यवाही होती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। ठीक है, आंसू गैस के गोले मतलब कि जिससे लोग की आंखों में आंसू आ जाए और लोग इधर उधर भागने लगे, हटने लगे। ठीक है, तो हाँ, ये पुलिस कई तरीके अपनाती है लोगों को अलग अलग करने के लिए या लोगों को हटाने के लिए। तो उनमें से एक ये तरीका है, हाँ रियल लाइफ में ऐसा होता है कि पुलिस हटाने के लिए कई तरीके यूज करती है और यहाँ पे आंसू गैस के गोले का यूज किया गया है। तो हाँ, पता है कि रियल लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, लोगों को हमें ध्यान देना है तीतर बीतर करने के लिए। ठीक है, लोगों को हटाने का काम पुलिस का होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही करती है कि जब लोग राजमार्ग या रोड पे एकत्रित हो जाए तो पुलिस हटाने के लिए कई सारे तरीके अपनाती है। तो पहला तो सही हो गया, रियल लाइफ में ऐसा होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही की बात करें तो पुलिस अधिकारी को दोषी के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन देकर भीड़ को शांत करना चाहिए और घटनास्थल पर पुलिस कर्मियों को तैनात करना चाहिए। दोनों बातें सही है कि जो दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो जनता अपने आप शांत हो जाएगी, ये रियल बात है। ठीक है, और यहाँ पे एडवाइस दी गई है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना चाहिए कि दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और घटना स्थल पर जहाँ पे भी घटना हुई है, जहाँ पे भी इतने सारे लोग जमा हैं, वहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए जिससे कि कोई दूसरी घटना न हो। ये दोनों बातें जो एडवाइस में दी गई है वो रियल लाइफ में सही है। रियल लाइफ में ऐसा होता है ना। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि पुलिस क्या करती है, आश्वासन देती है लोगों को, मतलब कार्यवाही अगर करेगी तो हाँ लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। और दूसरी चीज कि जहाँ पे भी घटना हुई है वहाँ पे कर्मी तैनात होते हैं, पुलिस कर्मी तैनात होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तैनात किया जाता है ताकि दूसरी घटना वहाँ पे न हो जाए। ठीक है, तो दोनों बातें रियल लाइफ से कनेक्टेड है। एडवाइस जो दी गई है वो सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर बोथ फॉलो का बनेगा, बोथ फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज के सेशन में हमने सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है और कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे बी एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और भाई बहनों तक, रिलेटिव तक, और जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।